नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड में एक से एक प्रयोग होत, कई लोग कई नए लोग स्टार्टअप करत और उनमें सफल भी होत। लेकिन एक स्टार्टअप करो है बुंदेलखंड के 75 साल के बब्बा ने, जिको बहुत सराहो जा रहा है। बुंदेली भोजनालय करके ई ढाबा को शुभारम्भ करो गो है NH 44 पे, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे जाते है। देश को सबसे बड़ो नेशनल हाईवे वही पे ललितपुर जिला के तालबेट से करीब 4 किलोमीटर पहले जो बुंदेली भोजनालय को शुरू करो है। एकदम बुंदेलखंडी ट्रेडिशनल अंदाज में है। का चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अपन देखें और जाने दादा से कैसे दिमाग में जाओ उपज आई। राम राम साहब, राम राम साहब। पहले आपको स्वागत है। अपन हमारे से पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। ये चूँकि जो अपन ने पहले देखी थी ये व्यवस्थाएं, हाँ। तो उसी को लेके के जो वर्तमान में हम लोग अपने कल्चर को भूल रहे या उसको थोड़ा सा हीन भावना में ले रहे, हाँ। तो ये नहीं है। अपन ने कहीं भी जाओ, अपन लोगों ने देखा कि हर क्षेत्र के लोग या प्रदेश के लोग अपनी अपनी कल्चर को बचा के रख रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड को दुर्भाग्य समझो या कोई नहीं आगे आओ तो अपनी कहीं कोई पहचान नहीं है। तो ऐसा दिमाग में आया कि जब अपन अपनी चीज़ काय नहीं करो, सही बात। तो वो खोल लेके अपन ने करे। और जो हिंदुस्तान को पहलो बुंदेली भोजनालय है, हिंदुस्तान को पहलो बुंदेली भोजनालय है। सबसे पहले तो बब्बा बुंदेली बोलवे में आदमी को शर्म लगा तू अपन बहुत हीन भावना में कि देहाती हैं, गंवार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, एक जो जब भावना क्रिएट कर दी गई। जबकि बुंदेलखंड में सारी चीज़ें हैं। अब अपन आगे देखें और दादा एक एक चीज़ बताएं। कैसे थे एक से एक ऐसी एंटिक चीज़ें मिले आपको जो शायद आपने अपने बचपन में देखी हुई हैं या आपके पिताजी लोगों ने अपने बचपन में देखी हुई हैं। दादा ने भी अपने बचपन ही में देखी हैं। जी, बचपन में देखी। और तो ये हैं, लेकिन ये हम आपको दिखाएं और दादा उन चीज़ों के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले एक जही चीज़ दिखा रही जैसे सबसे एंटिक है बुंदेलखंड में। दादा जा कौन सी चीज़ है? या टेकादार पीढ़ी है। पीढ़ी बहुत छोटी में टेका नहीं हो। जैसे नए मोड़ आ रहे हैं तो उन्हें सीधी कुर्सी समझ में आए। हाँ। लेकिन बुंदेलखंडी में इको पीढ़ी और बाबी टेकादार, जिसमें टेकने के लिए है। तो ये टेकादार पीढ़ी है। पीढ़ी होती सादा, उसमें टेकने की नहीं। आपने अच्छा, बुंदेलखंड में पीढ़ी भी होत, पीढ़ी बिल्कुल सीधी हो तो उनमें टिकवे की व्यवस्था नहीं रहती। जब टिकवे वाली पीढ़ी है, जे कलश रखे हैं, इनका एक अपना अलग महत्व है। ये शुभ माने जाते हैं। कलश शाम को दीपक जलता है इनमें, तो ये शुभ माना गया। इसके लिए कौन सी धातु के हैं? ये सब पीतल के हैं। पीतल के जो कलश हैं और कलश के संगे जैसे ही इतने कोनो हाथ है भोजनालय में तो उको बिल्कुल बुंदेलखंडी अंदाज में रखी के पी पे बैठो आप। अपने जूता मोजा खोलो, उसके बाद आप हाथ धो कुल्ला करो। जो भी जे अपन जैसे भोजन कर भी जा रहे और जूता पहने हैं, तो रास्ता के जो भी कीटाणु बैक्टीरिया हैं भी आपके संगे जी, वो आप भोजन कर रहे, तो जो सबसे हानिकारक है। भोजन कभी भी जूता मोजा जूता पैर के नहीं होना चाहिए।
वे जो अपन कर रहे वे ये हानिकारक। दूसरी चीज को एक अलग महत्व है कि गाय के गोबर को अपनो लिपो है। जा तस्वीर देखो आपके, जैसे ही आप अंदर आओ तो अंदर आते नहीं गोबर से लिपो, वो भी गाय के गोबर से लिपो भाई। जो पुराने आज भी कोनो गांव में मिल जाए कई घरन में, हालांकि गांव में भी ये पक्के घर बन गए, प्लास्टर हो गओ कि तुम मार्बल बेच गओ, लेकिन दादा आज भी गाय के गोबर तो ईगो एक अपनो अलग महत्व है। और गाय का गोबर लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। वो अपन ऊपर जूता पैर के चलो तो जो भी धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो इस पर अपन पैदल चलें, नंगे पाँव चलें, तब तो लाभ मिले अपन को। और थोड़े से आगे बढ़ रहे ये टटियाँ हैं। सबसे पहले तो बुंदेलखंड ये अपनी मैया लकड़िया की टटिया है। इसके बाद जैसे अपन आए भोजन करने तो सर्वोत्तम जो विधि है भोजन की वह पालथी मार के बैठ के भोजन करवे की है। अपन नेचे हुए भोजन अपन से ऊपर हुए और कितना ऊपर हो ई को भी विशेष ध्यान रखो अपन ने। जो कि अपनी कहाँ अपन को सुविधाजनक रहे, असुविधा नहीं होनी चाहिए कि अपन भोजन कर रहे हो उसमें असुविधा हो, तो ये सुविधाजनक व्यवस्था है। ई के पहले हम आपको बुंदेली भोजनालय को मेनू बताएं कि खावे में का मिले आपको। बुंदेलखंडी बुंदेली परंपरा जो आज से करीब 20 साल पहले ही लोग खाते, लेकिन 20 साल बाद धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा हो, बेसारी चीजें मिले। एक जब पुरानी कहावत है जो आप पढ़ो, ये जो अपने बुंदेलखंड का जो सर्वश्रेष्ठ भोजन मानेगा जो, तो इसको पुराने लोगों ने लिखा होगा, उसको अपन ने यहाँ लगा के रखा है। जी चाचा, कंटेंट कहाँ से मिल गए जी, शब्द कहाँ से मिल गए जी? कहावतें हैं बुंदेलखंड की, पुरानी कहावतें हैं। अपने से ढूंढ लें चाचा, लोगों ने दही सो अपन ने कल बहुत खोज करी चाचा ने कि पूरा प्योर बुंदेलखंडी भोजनालय बनाओ जाए, प्योर बुंदेली भोजनालय बनाओ जाए। कड़ी भात, फुल्का बरा और देवरन की दार होए हरे मड़वा तने मन भावन जीवनार। चाचा ऊपर की तो चीज समझ में आ रही, लेकिन नेचे हाँ दसराव चाहे दिवाई हो। दसराव माने दशहरा, दिवाई माने दीपावली। दसराव चाहे दिवाई हो, अक्ति के बरसात, अक्ति माने अक्षय तृतीया, और बरसात माने जो बट पूजा होती है अभी, तो बरसात का। और बनवे हर घर परब पे कड़ी बड़ा और भात, बनवे हर घर परब पे मतलब हर त्योहार जो भी त्योहार आता बुंदेलखंड में ऊपे ये चीजें बनती हैं। अच्छा, ई के अलावा आप जैसे जो लिखिए दूध मलीदा को सबई देवता भोग लगात, पेट दिमान हरदौल को कोरे बड़ा पुसात। तो जब ओरछा के जो हरदौल है आप जानते होंगे, लाला हरदौल सब जानते, तो उनके यहाँ अपन जब भोग लगाने जाते हैं तो सूखे बड़ा चढ़ाया जाता है। माने जो इतने परोस हो जा रहा हो संगे उनको शक्कर को भूरो रहत उन्हें कोरी पसंद है, सिर्फ कोरे बड़ा उनको दिया जाता। वो आज भी प्रचलन है कि अपने तो कोनो भी कार्यक्रम हो, शादी ब्याह। दादा कई लोग थे मलीदा के बारे में नहीं जानत, मलीदा का हो जा हमें भी बताओ, हमें भी अभी तक नहीं। गुड़ और उसके मलीदा बनते हैं आटे के, उन मलीदा जब बैठने की व्यवस्था है और हम लोगों ने भी इतने भोजन करो है, बड़ो आनंद आओ है। और जा हम गारंटी के संगे कह सकत कि एक बार भोजन में जो चीज़ आपको पर्स दीजिए आप दोबारा नहीं मांगो, का से पर्याप्त हो जाते एक व्यक्ति के लाने का दादा। हाँ, हमें अपन का ये है उद्देश्य है कि भोजन कराना है अपन, तो भोजन में फिर ये नहीं देखा जाता कि कम खा रहा है ज्यादा। भाई अपन नहीं दोबारा कोई मांगे ही नहीं कछु, एक बार सब चीजें उनको मिल जाए। नहीं ऐसा नहीं, मांगते हैं और देते हैं। भर जाता में लगत एक ही बार में। अब आज जैसे आप लोग हो तो बहुत खुराकें कम हो गई, उसके कारण है कि जो आप नए चीजें खा रहे, मसाले खा रहे, तेल खा रहे, तेल के नाम पर रिफाइंड के नाम तेल नहीं है उनमें, जाने केमिकल है, हर चीज़ में केमिकल थे। तो हम जो स्वास्थ्य से पहले जैसे हम ही हैं आपसे अगली पीढ़ी की, तो हमारी ऊंचाई देख लो आप, हमारे और जो पूर्वज थे तो ये हाँ वो शरीर थे तो ये विलुप्त हो रहा है, जिससे खान पान की वजह से। अगर यही पद्धतियाँ रहती तो चेंज नहीं आता। तो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो वो हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे संगे हो रहा हो, वो देखने मिल रहा हो अपन को। सबसे पहले तो जो पत्तल है जी में अपन खाना खाएं उसकी भी व्यवस्था है, और जैसे भोजन करने के लिए पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन, और भोजन करने के लिए कांसे के बर्तन सर्वोत्तम माने गए। कांसे के बर्तन उपलब्ध नहीं है तो आप पत्तल पे खाओ, तो पत्तल का भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं पूर्व के पत्तन की पत्तल बनी पत्तन की, उसका कोई मुकाबला नहीं। और पानी के लाने, पानी के लिए ताम्र जल है, गिलास भी तांबे के हैं। चाचा एक और हमारे दिमाग में थोड़ी सी बात है, संशय है कि अपन जोन जी लोटा रथ उन्हें बुंदेलखंडी में गड़ई गत, लेकिन जोन जी चुचईदार लोटा रथ इन्हें का कहता? गंगा सागर।
इन्हें गंगा सागर का अपने तय। बहुत बढ़िया। आगे और चीज़ें देखें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चाचा ने बहुत बढ़िया संकलन करो बुंदेलखंड की चीज़न को जो है बहुत अच्छे से जा है। एक ही को चाचा का तपन से अपन पल्ला या झूला या पलकिया भी कह सकते नहीं, पलकिया नहीं, ये पल्ला है बच्चों के लिए। पल्ला कि अगर कोनो लेडीज अपने बच्चा के संगे आई तो ही में बैठा दो, लेटा दो। हाँ, बहुत बढ़िया है। ये अपना गड़ला है पहले हाँ, बच्चों को छोटे माने कोनो लेडीज आ रही छोटे बच्चा लेके सुई से खेल रहा है। नहीं, और ये पहले की प्रथा क्या थी, जब अपने बच्चे बड़े होते थे तो चलना सीखने के लिए ये वैज्ञानिक तरीके से कि बच्चे चलना सीखते थे। बहुत बढ़िया चाचा। एक और जा है खटिया टाइप, ये खटुलिया, खटुलिया जा खटुलिया है, छोटे बड़ी जो रथ वह खटिया है। हाँ, और ये भी इसमें भी जैसे सादा है तो वो खटुलिया, और इसमें ये बनी है पीछे तो ये मसईदार खटुलिया, इसको मसई बोलते हैं। पीछे टिकने की व्यवस्था है तो मसईदार खटुलिया। हाँ, बहुत बढ़िया चाचा। एक एक चीज बड़ी, ये जैसे पुरानी ड्रेसिंग टेबल है जी, ये वाली। हाँ, अपने तो पहले बुंदेलखंड में ऐसी। हाँ, तो जा में भी एक व्यवस्था ऐसी है कि ये फिक्स नहीं है, ये पुरानी है, जो जिसके मतलब का है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। कौन अगर 4 फुट को है तो वो नीचे कर ले, मतलब पूरे परिवार के लिए, बच्चे हैं तो वो अपने हिसाब से कर लें। तो ये ऐसी पुरानी एडजस्ट चीज है जो आजकल एडजस्ट बेड आने लगे बाजार में, या एडजस्ट ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल आज की भाषा में। ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं चाचा। ई के संगे ई तरफ हम देख रहे हैं एकदम पारंपरिक तरीका से बैठ के खावे की व्यवस्था है। कछु लोगों के लाने आपने जा डाइनिंग टेबल की व्यवस्था। ये इसलिए है कि जैसे कई लोग तो बुजुर्ग हैं, उन्हें असुविधा होती बैठने में, तो उनके हिसाब से कुछ नए अपने लड़का बिटिया है जो जीन्स पहना तो नहीं पा रहा, तो भी नहीं बैठ सका, तो उनके लाने अपन ने विकल्प के रूप में या मेज पुरानी जमाने की खुली या वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर आप कोनो कारण से घुटनन में दर्द है, कई लोगों के घुटनन में दर्द होने लगा तो ये भी जैसे अपन की जगह प्लास्टिक रखती, तो प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक वो होता है, उसको नुकसानदायक। तो ये भी अपन ने पारंपरिक पीढ़ी बनाई, उन्हें पीढ़ी है व्यवस्था जाए तो बुनी भई है, मूंज से बुनी भई है। ये तस्वीरें आपको दिखावे को प्रयास कर रहे हैं, जो अपनी प्लास्टिक नहीं आई है। कैसे प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक जो संचालित हो, जो भी उनकी वैज्ञानिक भाषा हो वो में होते, ई वजह से अपन बैठो कभी गर्मियों में तो करंट सा लगता है, अचानक से झटका लग जाता, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब चीजें हैं और भी तमाम चीजें। पालकी है, पहले जो दूल्हा चलते थे तो अपने ब्याह होता जब तो लड़का की गांव में घुमाओ जाते तो बिन्नाई की होती, बैठाई तो जब भेजा थे तो जाई में जाती। और अगर कछु दूर तक आसपास होते तो दूल्हा बारात भी जैसे जाती। बैलगाड़ियों की तो हमने सुनी है चाचा, लेकिन ये क्या तो जा में पालकी में। एक और है चाचा, मड़वा भी गाड़े। ये मड़वा ऐसे ये है कि जब अपन को समझ में रहे, बच्चा नहीं जाना, तो ये जो मंडप नहीं, इसको खाम बोलते हैं। खाम लेकिन मंडप जैसा हमें पहली नजर में नहीं, मंडप कहलाता है पूरा, जैसे हरे उसका बनता 4 खाम लकड़ी ऊपर जो वो कहलाता है मंडप। उसके मध्य में सेंटर में ये गढ़त, तो जो का खाम जो काय को बना चाचा, ये पलाश की लकड़ी का है, पलाश शिवले की। और जो लड़का की शादी को है, और लड़की की शादी को जो है, अरे चाचा बिल्कुल अलग ही हटके हैं, शुद्ध बुंदेलखंडी कितऊ नाम है। और पारंपरिक व्यवस्था थी अपनी। ये लड़की को है, हाँ, लड़का को आपको दिखाओ तो, और पास की लकड़ी को जो पलाश शिवले की लकड़ी के बना थे। तो ये पत्तल में अपन खाना खा तो वही को चाचा। हाँ, तो ये अपन ने वैसे रखे हैं कि लोग जिसमें ध्यान रखें। चाचा और भी कछु चीजें रखे हैं, बहुत बढ़िया पुरानी कछु चीजें हैं। जैसे आपको एक चीज दिखाएं, ये जो है ये चिलम और ये चकमक कहलाती है, जिससे पहले अपने लोग आग को प्रचलित करते थे। तो ये पूरी इसको कहते हैं कैजा, जो है कुशी। इसको पूरी को क्या कहते हैं? कैजा जो ईखों का वो देखो जैसे माचिस जला कुसेरो। और ये इसमें जो कॉटन है, ये अपने यहाँ सेमर का एक पेड़ होता है, उसकी ये कॉटन है। तो इसको जलाने के लिए एक पत्थर होता है और एक लोहे की होती है, इसको कहते हैं चकमक। ये देखो ये ऐसी चीजें आपको कितना नाम है, ये चकमक है। तो अपने पूर्वज जो पत्थर और ये
ये कॉटन है इसको रूगो बोलत और इसको लगाते हैं तो इससे आग पकड़ती थी। अब ये पकड़ जाएगा? हम नहीं पकड़ा में अच्छा, पुराने लोग ही उनके पास टेक्निक थी, हाँ। उन्हें आदत थी बे पकड़ा लेते। हाँ। इको फ्लैश बंद होगा का कारण है तो ये ऐसे ये पत्थर जो काय को पत्थर है इसी पे जो यही पे रगड़ के? ऐसे वो कर दें तो चिंगारी छूटती है और वो कॉटन तुरंत पकड़ लेते। हाँ। देखो जी हाँ। ये चिंगारी शायद जी। कैमरा में दिख रही हो, तो नहीं दिख रही हो तो हम बता सकते हैं कि चिंगारी हमें दिखाई दे रही ये देखो और जो ही कॉटन में पकड़ ये लेती। देखो, हाँ तो ये इसमें लू को पकड़ ले। बहुत चीज बता रहे दादा आप, ये चीजें आमतौर पे अगर ढूंढन जाते हम चीज़ हो गई। हाँ तो इसको और ये इसमें चिलम, तो इसको चिलम पीते थे लोग, पुराने लोग। हाँ ये चिलम है। चाचा चिलम से एक चीज हमें ध्यान आई, जी पुराने लोग हुक्के बीड़ी पियते, हुक्के चिलम पियते, बड़ी नहीं हती जब बीड़ी के पहले चिलम पियते, चिलम। फिर बीड़ी आ गई सो बीड़ी पी हुक्के। बीड़ी तो हमने अभी तक देखी, हाँ, हाँ, 90 साल के डोकरा पी रहे, अबे भी पी रहे। लेकिन कैंसर नहीं होता हमने सुनी। कैंसर इनसे नहीं होता। हाँ कैंसर की तो आप जड़ पे कोई पहुंच ही नहीं रहा कोई। हाँ कैंसर हो रहा है मुख्यतः प्लास्टिक से, हाँ जो हम हर चीज़ चाय पी रहे, सब्जी ले जा रहे। हाँ। तो जब आप गर्म चीज़ डालेंगे जिस बर्तन में जाएंगे तो उसके प्रभाव आएगा कि नहीं। तो प्लास्टिक, तेल, दूध के प्रोडक्ट, आज कहीं भी आप पतो कर लो, दूध के डिब्बा बंद प्रोडक्ट। नहीं कुछ भी। हाँ जैसे आज उत्तर प्रदेश में कितना उत्पादन हो रहा हो, कितनी खपत है, तो कहाँ से आ रहा हो। सही बात। तो ये सब नकली तेल, मसाले, दूध के प्रोडक्ट और प्लास्टिक, ये है मुख्य उसका अच्छा। कैंसर। और जी चाचा तमाम चीजें हैं। अब जो तो उठे पुराने जमाने को बेलन है, ये पिचकारी है, ठीक है। आप ये भोंरा खेलते बच्चा साउंड के महीना में ये खेल होता था, फेंकते थे। ये पुरानी लैंप है, पुरानी लैंप, बहुत पुरानी लैंप है। एक ये लैंप है, ये है। जी चक्री तो हमने चाचा देखी हैं। हाँ क्यों नहीं, चक्री तो अभी भी चलती कछु साल में ना, 10-15 साल पहले। गाय के लिए कोई दवाई ववाई देना है तो ये बांस की है, बांस की इको काका चाचा नार बोला, नार। नार। हाँ गाँव में अभी भी यही से पेबाव जात, ढोरन के लाने को स्टोव है पुराने जमाने की, या गुलेल है, या गुलेल है। तो ये ऐसी कुछ पुरानी चीजें पर ना डबलिया है, मतलब पानी रखे, पानी रखो वो पीवे के लिए। जा चाचा ने बताई जी अपनी बुंदेलखंड की जो पारंपरिक चीज़ें हैं ये चाचा ने बतावे को प्रयास करो। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु पे अपन आए कि बुंदेली भोजनालय में है, बुंदेली भोजनालय में खावे के लाने का है। देखो आपने जो आपने पढ़ा है वही है अपने यहाँ के, जैसे बुंदेली भोजन, उसमें साथ में अपने से जो त्योहार पर मनाते गकरिया, जिसको बाटी कर भरता, लिट्टी भी कत कछु लोग वो बिहार में, मालवा में जाओ तो वहाँ वो अलग है, राजस्थान की अलग है, अलग। तो आपने बुंदेलखंड में गकरिया, अपनी बुंदेलखंड की बात गकरिया है, शुद्ध देसी घी में उगो डुबा के और शुद्ध गकरिया सेक के कंडा पे और फिर उसको घी में डालते हैं। और घी के बाद अपन को दाल गकरिया और वो भरता, उस तो एक वो है। और अपना बड़ा है बुंदेली, बड़ा बूढ़ो गोरस आपने, और जो अपन छाछ का खावे में हमने जो खाओ काका खाओ हम बताएं दे रहे जो छाछ एक है, हाँ पहले जाको अपन सन्नाटो बोलते थे, और इसमें सन्नाटे का मतलब मिर्च ज़्यादा रहती थी, तो अब उसमें अपन मिर्च कम रखा, क्या आजकल की छाछ है अपनी दार है, ये में कड़ी है। और कड़ी की एक आप अलग तरीका बता। हाँ वो पकावे को है, वो पेना लगाते हैं जो अपन, जब पकती है तो जिस बर्तन में रखते वो मिट्टी का, आजकल मटका बोल सका था, बाय बोला चरुआ, वो उसके ऊपर पेना रखते हैं। तो जो उसका उफान आता है ऊपर रोकत नहीं अपन लोग, तो ऊपर चढ़ जाते, और जब पके तो अपने आप नीचे उतरे। जो ही को तरीका है पकावे को, और फिर हींग को बढ़िया तड़का। हाँ जो ही को तरीका है। तो दार है, कड़ी है, चावल है। चावल के चाचा भात के ही ये क्या तो पहले भात आते, लेकिन भात की जगह अपन चावल का चावल, और दार कड़ी चावल बड़ा गकरिया, और रोटी भी अलग अलग प्रकार की हैं। काय की हैं अपन में ज्वार भी रखा, मका रखा, बाजरा रखा, और जब बाकी फुल्का गेहूँ को, और गेहूं को है, लाल गेहूं को भी है। लाल गेहूं भी, लाल गेहूं यूज नहीं होते, लेकिन और चाचा ने जो बताया ज्वार बाजरा मका इन सब की रोटी में ले थे। गेहूं जो कहलाता था वो कटिया है, तो वो रोटी के लिए नहीं है, कटिया गेहूं दलिया वगैरह के लिए होता है। और वो अपना मालपुआ, मालपुआ में यूज होता वो कटिया गेहूं, कटिया और दलिया के लिए सही होता। इसके अलावा चाचा और का हतो छाछ भी हतो बढ़िया। छाछ गोरस नहीं पियो चाचा हमें,
हमने पी नहीं पाओ कोनो कारण से। तो गोरस का है कि जो अपनी स्वीट डिश है पुराने ज़माने की, वो स्वीट डिश भी ऐसी है कि उसमें हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। उसमें दही, गुड़, गरीब राधा, चिरौंजी वगैरह डलती है, तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो पूर्वज हमारे स्वीट डिश की स्वीट डिश और पाचन के लिए। अच्छा, खुलवे को समय का है, बंद करवे को का समय है? 11 बजे सवेरे से और रात के 11 बजे तक। 11 से 11 खुला थे भैया। जो लोग आवो चाहते हैं सुबह 11 के बाद और रात में 11 के पहले पहले ते पधार जाएं तो ज़रूर बढ़िया बुंदेली भोजन जो है आपको पारंपरिक तरीके से बैठ के। और बुंदेलखंड की बहुत सारी एंटिक चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और तरीका हैं, टटिया हैं, गैया के उसे ढबुआ देखे हुए आप, जैसे मड हाउस कैसा। हाँ, देखिए आपने ढबुआ में देखने गए थे हम। हाँ। बहुत बढ़िया लगे। रुकवे की व्यवस्था है? हाँ, रुकवे की व्यवस्था है ना। बुंदेलखंड के पुराने लोग कैसे रुकते, वो अगर आपको देखने हैं तो आप इतने आ सकते। आपने परसों ही एक साइकिल राइडर थे, किंग क्यून के नाम से उनका वो है चैनल, तो पति पत्नी है और 2 से 66 दिन करीब उन्हें हो गए, तो वो 24 घंटे अपने यहाँ रुक के भी गए इसमें। हाँ, आप उनका पंजाब के हैं, किंग क्वीन के नाम। क्या बोल के गए वो? उन्हें पसंद आया, मैं वो निकल रही थी तो मैंने उन्हें चाय के लिए बुलाया। आदत में है कि कोई पैदल ले आती, साइकिल ले आती, निकलता है, तो आए बैठे, उन्होंने देखा। अच्छा, एक चीज और बता दो, इतने आवे के लाने रास्ता कौन कौन से हैं? अगर कोनो ललितपुर से आवो चाहत और झांसी से आवो चाहत तो दूरी कितनी पड़े? झांसी से 45 किलोमीटर है। हाँ। और ललितपुर से 42 किलोमीटर। झांसी ललितपुर हाईवे सेंटर है लगभग दोनों के बीच। लगभग झांसी ललितपुर के बीच में तालबेट के पास ए बुंदेली भोजनालय है। दादा हैं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास है पीछे जी। दादा देखो, बातन में एक चीज भूल गए हैं महत्वपूर्ण, आपको नाम नहीं पूछा। मैं महेंद्र पाल सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तालबेट। देखो, पहले ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके और ई के बाद जो भी दिमाग की उपज रही, इतनी बढ़िया चीज बना दी जो आजकल के नए लड़का शायद नहीं बना सकता। चलो कोई, हालांकि वे प्रयोग कर रहे, नहीं प्रयोग करना चाहिए, कोई ना कोई तो आगे आएगा। तो मैंने प्रयास किया और आपको शायद बताएं कि जो आयुक्त महोदय थे उनसे मैंने निवेदन किया था कि इसको सब जगह फैला जाए, तो उन्होंने आदेश भी कराए थे कि जो भी होटल रेस्टोरेंट वाले हैं जो आप बेच रहे हैं वो बेचो, लेकिन संग है बुंदेली धर लो, बुंदेली भोजन भी। नहीं, आयुक्त साहब बुंदेलखंड के लाने और बुंदेली परंपरा संस्कृति के लाने बहुत आगे रहे। हालांकि शासन की प्रणाली है, नियम कानून है, इस वजह से उनको ट्रांसफर होगा। वो तो रिटायर्ड होगा, ट्रांसफर भी नहीं हुआ, रिटायर्ड होगा। आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से PhD भी करेंगे। ये शायद एक दिन अखबार में ऐसा छपा था, लेकिन ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और बढ़िया बेहतरीन बनाया है। दी बुंदेलखंड की बहुत सारी चीज़ को आप देखो चाहते हो और झांसी ललितपुर के आसपास रहते या बाहर से बुंदेलखंड को देख भी आ रहे तो बुंदेली भोजनालय पे एक बार आवो तो जरूर बना थे, जरूर आओ। रुकवे की व्यवस्था है तो रुकवे की व्यवस्था हो जाए। चाचा ने बताई कि जो 266 किलोमीटर साइकिल चला के, जैसे अपने पास पुरानी सब चीज़ें हैं, कृषि यंत्र भी हैं हमारे पास। हाँ। तो हमने कुछ रखे हैं पुरानी चीज़ें। हाँ, हल है, जुआ है। अब जैसे 3 चीज़ें हो बैलन के लाने कि रहट में ना होने तो तरौची है, बैलगाड़ी में ना होने तो जुइयाँ हैं और हल में ना होने तो जुआ है। ये अंतर बहुत कम लोग जानत। एक आध दिन चाचा दिन में आए और विस्तार से अपन चर्चा करें, देखें अपन रखे हैं हम और भी चीज़ें। अब चूँकि हमारे घर में रखी हैं, इधर व्यवस्था नहीं है, तो सारी चीज़ें और जैसे पुराने कांसे के बर्तन हैं, पीतल के जो आपको परसने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें हम पुरानी प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप हमारे तक पधारे, आपका आप भी बुंदेली वार्ता है क्योंकि उस पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप उन्नति करो, यही हम। बिल्कुल दादा, बिल्कुल जी, थैंक यू।